हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 6.1 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5 तक के इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 6.1 को हल करेंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित में विपरीत लिखें। विपरीत यानी अपोजिट, यानी कि फ्रेंड्स उल्टा। जिससे कि हम आपको बोलेंगे कि आप हमें 1 रुपया दीजिए, तो उसका उल्टा क्या करेंगे, आप 1 रुपया नहीं दीजिएगा, है ना। हम बोलेंगे प्लस, आप बोलेंगे माइनस। हम बोलेंगे जोड़, आप बोलेंगे घटाओ। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने एक पेज ले लिए है ना। यहाँ पर हम पहला नंबर का जितने प्रश्न दिए गए ना, ए, बी, सी और डी, इन सभी को फ्रेंड्स हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आप यहाँ पर बढ़िया से समझिएगा। बोला गया कि भार में वृद्धि हो रहा है, तो कोई भी चीज़ में वृद्धि होगा फ्रेंड्स, यानी कि बढ़ रहा है, तो उसमें हमें कमी करना पड़ेगा उल्टा के लिए। तो उत्तर में लिखेंगे ना भार में कमी। एरम इसको फ्रेंड्स बी नंबर में बोला गया ना कि 30 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो हम क्या करेंगे, 30 किलोमीटर उत्तर के उल्टा क्या होता है, दक्षिण। तो 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। सी में देखेंगे 80 मीटर पूरब, तो पूरब का उल्टा क्या होता है, पश्चिम। तो लिखेंगे 80 मीटर पश्चिम। अगला कह रहा है 700 रुपये की हानि हुआ है। तो 700 रुपये का हानि हुआ है, तो 700 का लाभ लिख देंगे। अगला फ्रेंड्स समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा है। यहाँ पर लिख देंगे समुद्र तल से 100 मीटर। ये फ्रेंड्स ऊपर है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नीचे है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर ई नंबर तक के प्रश्न थे ना, तो यहाँ पर लिख देंगे ई नंबर। बताएंगे फ्रेंड्स क्या इसमें कोई परेशानी हुई, बस जैसा जैसा लिखा गया था बस हम वही चीज़ किए हैं, है ना। चलिए आगे फ्रेंड्स, ये रहा 2 नंबर, है ना। दूसरा नंबर में बोला गया ना कि निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगा करके पूर्णांक लिखना। उचित चिन्ह कहने का मतलब है ना फ्रेंड्स कि जैसे कि यहाँ पर अगर कोई चीज़ प्लस में है तो प्लस का साइन लगा देंगे, कोई चीज़ माइनस में है तो माइनस का साइन लगा देंगे, है ना। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स हम सॉल्व करेंगे दूसरा का ABCD, यानी सभी आंसर लिखेंगे। एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऊंचाई कहने का मतलब फ्रेंड्स ऊपर उड़ रहा है, तो ऊपर उड़ रहा है तो लिखेंगे प्लस। कितना ऊपर उड़ रहा है फ्रेंड्स, तो देखेंगे ऊंचाई से 2000 मीटर ना, तो लिख देंगे 2000 मीटर को फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं ना। चलिए अगला बोला गया है एक पनडुब्बी समुद्री तल से ना 800 मीटर गहराई में है। गहराई में फ्रेंड्स यानी कि जमीन के नीचे है, तो लिख देंगे माइनस 800 मीटर, है ना। अगला है खाते में 200 रुपया जमा करना है। खाते में फ्रेंड्स 200 रुपया जमा करेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, तो प्लस में 200 रुपया। खाते से फ्रेंड्स अब ना 700 रुपया निकालेंगे तो पैसा कम जाएगा, तो माइनस में 700 रुपये। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इसमें तो मतलब इतना में तो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, है ना। ये सभी तो फ्रेंड्स नॉर्मल प्रश्न थे, है ना। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर आगे हैं तीसरे नंबर में। तीसरा नंबर में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। +5 -10 +8 -1 -6। तो संख्या रेखा फ्रेंड्स किस प्रकार से होता है, तो चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं। हम फ्रेंड्स यहाँ पर एक पेज ले लिए है ना, साथ में फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इंच की सहायता से ना यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको भी यहाँ पर बनाना है, ठीक है। एकदम ध्यान से समझिए। यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे -10 है और +5 है ना। आप चाहें तो सभी के लिए अलग अलग संख्या रेखा खींच सकते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स एक ही मतलब संख्या रेखा पर सभी को बना सकते हैं। तो किस प्रकार से फ्रेंड्स हम करेंगे जो देखिएगा, ये -10 है और +5 तक है ना, तो 0 से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये हो गया 10, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स हम क्या करते हैं 10 ही तक रहने देते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना स्क्रीन से थोड़ा बाहर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 10। इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना जो 9 से 10 के बीच में ना देखेंगे, जैसे कि ये 9 है, ये 10 है, इसके बीच में 9.5 होगा, तो इसको फ्रेंड्स हम 1 मानेंगे। इतना छोटा छोटा ही बनाएंगे, देखिएगा। अब चाहें फ्रेंड तो बड़ा बड़ा बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ये इंच की सहायता से फ्रेंड्स इस प्रकार से माप लेंगे ना, तो इसमें क्या होता है कि बड़ा छोटा होने की संभावना कम हो जाती है। देखेंगे इस प्रकार से फ्रेंड्स जस्ट हमने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। अब टोटल कितना है फ्रेंड्स, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 बना है ना। तो यानी 10 इस तरफ होगा फ्रेंड्स, 10 इस तरफ होगा, है ना। तो जस्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। इस साइड फ्रेंड्स क्या होता है प्लस में, है ना, दायां तरफ, और बायां तरफ फ्रेंड्स माइनस में होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर जो 0 है ना, रेड पेन से दर्शा देते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं इधर फ्रेंड्स ब्लैक पेन से लिख देते हैं। अच्छा 0 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, सभी संख्या फ्रेंड्स इधर माइनस में आएगा, है ना। -1 -2 -3
-4, -5, -6, -7, -8, -9 और माइनस में 10 बताएंगे। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। इस प्रकार से हमने संख्या रेखा तो बना लिया है। अब इसमें बोला गया है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित संख्याओं को ना संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। +5 कहाँ है, तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर +5 है ना, यहाँ पर ही +5, जस्ट यहाँ पर लिख देंगे कि हमारा +5 है। अच्छा फ्रेंड्स, तो आंसर ना लिखना है, तो आंसर ये फ्रेंड्स हमारा ए नंबर का है, तो जस्ट हम यहाँ पर लिख देंगे +5 ए नंबर का आंसर है। फिर बी में है -10, तो फ्रेंड्स ये रहा -10, तो लिख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर -10। आंसर फ्रेंड्स बी नंबर का था, तो लिख देंगे यहाँ पर बी नंबर। फिर +8, ये रहा फ्रेंड्स यहाँ इधर देखेंगे प्लस तो इधर साइड होगा, तो फ्रेंड्स ये रहा यहाँ पर +8। आंसर फ्रेंड्स कितना सी नंबर का था, जस्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं सी नंबर, ताकि आप बढ़िया से समझ जाइए। फिर डी में -1, तो फ्रेंड्स इधर है -1, ये डी में न था तो लिख देते हैं इधर डी। अगला फ्रेंड्स ई में -6, तो ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर -6, ई में ना है तो लिख देंगे -6 ई में। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ पर कुछ भी परेशानी हुई। ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स आपको ना यहाँ पर सॉल्व करना था प्रश्न को, जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको यहाँ पर बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फ्रेंड्स तीसरा नंबर का आप समझ गए ना, तो चौथा भी बढ़िया से ही समझ जाइएगा। देखिएगा चौथा नंबर में बोला गया है कि संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचिए। अच्छा फ्रेंड्स, ऊर्ध्वाधर क्या होता है ना, जैसे कि हमने ये इसे खींचा है ना, बस इसी को आपको इस प्रकार से बना देना है, खड़ा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से कर देना है। ये फ्रेंड्स शायद यहाँ पर दिए गए हैं, देखेंगे आपकी के बुक में फ्रेंड्स यहाँ पर ऊर्ध्वाधर ना पहले से ही बनाया हुआ है, ये देखेंगे डी से लेकर के फ्रेंड्स यहाँ पर ई तक है ना। ऐसे ही फिगर आपको बनाना है, बिल्कुल सही है। तो खींचना है, और फिर बोला है ना कि जो पूर्णांक को निरूपित करता है इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं का स्थान याद कीजिए। यदि बिंदु डी पर है, अरे पर तो बहुत अच्छी बात है ना। यहाँ पर जब फिगर दिया ही गया है तो हम अलग से क्यों बनाएंगे, डायरेक्ट फ्रेंड्स हम इसी की सहायता से क्यों ना हम आंसर बना दे, है ना। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान से समझिएगा, पहला नंबर का आंसर लिखेंगे। बोला गया है ना कि यदि बिंदु डी पूर्णांक 8 पर है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी कहाँ पर है, तो ये देखेंगे डी यहाँ पर 8 पर है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं 0 के बाद यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 हम लिख रहे हैं फ्रेंड्स, है ना। अगर आपको विजुअल हो रही है तो अच्छी बात से देखेंगे, अगर नहीं भी हो रही है फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि इस प्रकार से बनाना है, आप बना लेंगे, है ना। तो देखिए डी +8 पर है, बिल्कुल फ्रेंड्स डी यहाँ पर +8 पर है। तो बोला गया है कि -8 वाला बिंदु कहाँ होगा, तो देखेंगे ना -8 कहाँ पर है, तो आप कहेंगे एफ पर है ना, एफ पर। तो जस्ट आंसर में लिख देंगे एफ। अगला क्या जी एक ऋणात्मक है कि ध्यान या फ्रेंड्स धनात्मक, तो जी देखिएगा ये यहाँ पर जी है, ये फ्रेंड्स इधर सभी संख्या ना माइनस में, देखेंगे जी -6 पर है। तो अगर माइनस में है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो माइनस वाला क्या होगा, ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा, तो बिल्कुल आप कहेंगे ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। बताइए कोई डाउट यहाँ तक नहीं है फ्रेंड्स। अगला देखिए सी नंबर, सी में बोला गया ना बिंदु बी और ई के संगत पूर्णांक लिखिए। तो ये फ्रेंड्स रहा बी और ये रहा फ्रेंड्स ई। तो बी और ई के बीच में फ्रेंड्स यहाँ पर संगत पूर्णांक क्या क्या है जो यहाँ पर लिखना है, तो बी है फ्रेंड्स यहाँ पर +4 और ई फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना -10 है। तो बी यहाँ पर फ्रेंड्स बी लिख करके ना लिख देंगे बराबर में +4 और ई लिख करके फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे कि -10, है ना। इसका मान लिखना था, लिख दिए हैं। अगला डी में बोला गया है इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है। तो फ्रेंड्स सबसे मान कम किसका होगा, जो सबसे ज़्यादा माइनस में रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ना ये फ्रेंड्स ई है सबसे कम, क्योंकि फ्रेंड्स ई ना -10 है हमारा। तो लिख देंगे सबसे कम किसका होगा, तो ई का, क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर -10 है ना। चलिए ई नंबर में बोला गया है कि सभी बिंदुओं को उस ये फ्रेंड्स उनके मानों को घटते हुए क्रम में सजाना है। तो फ्रेंड्स घटते हुए क्रम में कैसे सजाएंगे, सभी बिंदु ना, तो यहाँ पर सभी का नाम लिख देंगे, विपरीत दिशा में आप कह सकते हैं, तभी ना यहाँ पर घटते हुए क्रम में होगा। घटते हुए क्रम में क्या, सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो पहले क्या लिखिएगा, ये यहाँ पर देखेंगे तो डी, फिर सी, फिर बी, ए, एच, जी, एफ, ई, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं डी सी बी, डी सी बी, फिर ए एच, फिर जी एफ ई, जी एफ ई। जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर ना सभी बिंदुओं को यहाँ पर घटते हुए क्रम में सजा दिए, बड़ा से छोटा की ओर। क्या कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर चौथा नंबर का सभी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 5वें नंबर प्रश्न पर। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा
5वां नंबर में बोला गया ना कि वर्ष के विशेष दिन के लिए ना भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमानों की सूची नीचे दी गई है। सियाचिन में कितना है, शिमला में कितना है, अहमदाबाद, दिल्ली, श्रीनगर, ये फ्रेंड्स सभी का तापमान दिया गया है। इसको फ्रेंड्स हम यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे जो समझते हैं। सियाचिन में ना 0 डिग्री से मतलब शुरू है और 10 डिग्री नीचे है, तो 10 डिग्री नीचे है फ्रेंड्स तो -10 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री नीचे है फ्रेंड्स तो -2 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर यहाँ पर 30 डिग्री ऊपर है तो यानी कि तापमान ज़्यादा है 30 डिग्री सेल्सियस प्लस में। 20 डिग्री ऊपर है तो प्लस में हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ये फ्रेंड्स 5 डिग्री नीचे है तो माइनस में हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। पहले बताएंगे क्या इतना समझे कि नहीं, पारा अगर ज़्यादा है तो प्लस में, पारा अगर कम है तो माइनस में, है ना। इतना तो समझ चुके हैं। यानी फ्रेंड्स जैसे जैसे गर्म आएगा तो ऊपर प्लस में, जैसे जैसे ठंडा आएगा तो नीचे माइनस में, ठीक है ना। अब यहाँ पर आंसर देखेंगे, बोला गया ना कि इन स्थानों के तापमानों का पूर्णांक के रूप में स्तंभ में लिखिए। निम्नलिखित संख्या रेखा डिग्री सेल्सियस में तापमानों को निरूपित करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स निरूपित करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना कि पहला में क्या था यहाँ पर, तो आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस कहाँ पर है जो, नहीं तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न पूछा ही गया है। नीचे बोला गया ना कि उपरोक्त स्थानों के नाम संख्या रेखा पर उनके तापक्रमों के संगत अंकित कीजिए। सी में बोला गया है कि सबसे कौन सा स्थान सबसे ठंडा में, तो जो सबसे ज़्यादा माइनस में होगा वही ना सबसे ज़्यादा ठंडा में होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना तो -10 डिग्री सेल्सियस कौन है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो आप कहेंगे सियाचिन। तो 10 ये देखिए यहाँ पर है -10 डिग्री सेल्सियस, तब यहाँ पर क्या था तो सियाचिन लिख दीजिए, सियाचिन, है ना। जस्ट इस प्रकार से। फिर बोला गया डी में ना कि उन स्थानों का नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। तो ऊपर देखेंगे तो ये फ्रेंड्स 10 डिग्री से ऊपर ना, तो 10 डिग्री से ऊपर कौन कौन है, 20 डिग्री या 30 डिग्री। तो 20 पर है दिल्ली और 30 पर है अहमदाबाद। ये फ्रेंड्स 20 पर है दिल्ली और जस्ट ये 30 पर है हमारा अहमदाबाद। तो फ्रेंड्स हमने इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया है ना, सी और डी, बस यहाँ पर फ्रेंड्स इतना ही बोला गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ बोला गया कौन, ये फ्रेंड देखेंगे ना इसमें सी नंबर में बोला गया था कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। तो सबसे ठंडा तो फ्रेंड्स यहाँ पर सियाचिन था -10 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अगर इसके बाद भी फ्रेंड्स और भी ठंडा अगर लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि उपरोक्त स्थान को नाम लिखना है उनको सभी का। तभी तो हमने यहाँ पर 10 डिग्री 20 और 30 हुआ है ना, -2 -5 बच गया है। तो -2 शिमला में था और -5 श्रीनगर में। तो ये फ्रेंड्स -5 की जगह पर ना आप लिख लेंगे श्रीनगर, है ना। और -2 0 1 और 2, ये फ्रेंड्स यहाँ पर -2 के जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे शिमला, जस्ट नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना संख्या रेखा पर आपको दर्शानी थी, जो कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर दर्शा दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते थे कि कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, तो जस्ट यहाँ पर लिख लीजिएगा सियाचिन। और फ्रेंड्स जिसका तापमान 10 डिग्री से ऊपर था किसका, दिल्ली का था, कितना फ्रेंड्स 20 डिग्री। उसके बाद था फ्रेंड्स हमारा अहमदाबाद, अहमदाबाद का कितना था 30 डिग्री। इस प्रकार से फ्रेंड्स 30 डिग्री सेल्सियस आप लिख लेंगे। तो बताएंगे फ्रेंड्स क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट फ्रेंड्स इतना ही हमें करना था। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 5वां नंबर भी पूरा का पूरा हल हो जाता है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें टोटल अगर प्रश्न का बात किया जाए ना तो इसमें फ्रेंड्स 10 प्रश्न है। तो अच्छी बात है कि अभी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न तक तो यहाँ पर हल किए हैं ना, बाकी शेष जो 5 प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर बचा है देखेंगे ना, ये आपको हम होमवर्क में देते हैं ना, ये फ्रेंड्स आप यहाँ पर जरूर से बना करके लाइएगा, बन जाएगा ना तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज फ्रेंड्स 5 ही नंबर तक रहने देते हैं, कल हम 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझें या फिर किसी में कोई डाउट है ना, जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।